मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 31 सितंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सोमालिया की राजधानी क्या है। तो वो क्या है, मेगाधेसु। ये पॉइंट याद रखिएगा कि सोमालिया की राजधानी कैपिटल क्या है, मेगाधेसु। ये न्यूज़ क्यों आया है, क्योंकि अभी सोमालिया में यानी मेगाधेसु में इसकी कैपिटल में अभी प्लान जो है वो कार्गो जो है वो प्लेन जो है क्रैश कर गई है। तो इसलिए क्रैश कर गई ये तो नहीं पूछेगा, बट हाँ आपके एग्जाम में सोमालिया की कैपिटल जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 9 हाईवे प्रोजेक्ट की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दे दी गई। तो वो राज्य कौन सा है, वो आपका बिहार है। अभी हम हाल ही में कई सारे स्कीम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्या है आपका, एक है मत्स्य संपदा योजना, ई गोपाल यहीं पे लॉन्च किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका टर्टल रिहेबिटलाइज सेंटर जो है वो आपका बिहार में ही खोला जा रहा है। और साथ ही साथ यहीं पे अरुण जेटली जो हमारे वित्त मंत्रालय जिनके पास था, उनका एक स्टैचू भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे, तो बिहार में। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिहार से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिसे कि हम ICMR के नाम से जानते हैं, ने 98% तक सटीक जांच करने वाला टेस्ट लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है फेलुदा। तो ये आप नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे कि फेलुदा क्या है। ठीक, तो ये क्या है, यह एक कोविड-19 को टेस्ट करने वाला एक सटीक जांच और कंफर्म टेस्ट किट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, फास्फीन गैस किस ग्रह पर पाई गई। तो फास्फीन गैस अभी ये शुक्र ग्रह पे पाई गई। शुक्र ग्रह मतलब वेनिस, ठीक है। और ये हमारे, अगर आपका ये सन है, सन के कौन से पोजीशन पे है, तो यहाँ पे कौन है, मरकरी यानी बुध। और उसके बाद कौन सा है आपका सेकंड पोजीशन में वीनस। वीनस के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है, इसे हम पृथ्वी की यानी अर्थ की ट्विन सिस्टर के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका जो मास है, इसकी जो ध्रुव है, इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, वो पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे ट्विन सिस्टर कहते हैं। और शुक्र सबसे ब्राइटेस्ट क्या है, प्लैनेट है। साथ ही साथ यह ही एक ऐसा ग्रह है जो कि इनर प्लैनेट्स में से जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यानी इसका जो सूर्य उदय होता है वो किधर होता है, पश्चिम में होता है। और ये इसका जो सूर्य अस्त होता है वो पूरब में होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए अफीम गैस क्या है उसके बारे में जाने। जो फास्फीन गैस है वो औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणु रहित वाले बैक्टीरिया की कुछ जो प्रजाति है द्वारा इस गैस को बनाया जाता है। यानी क्या इसका अर्थ है, तो पहला फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि फास्फीन गैस जो है वो आपकी एक इंडस्ट्रियल प्रक्रिया द्वारा ना, प्रोसेस द्वारा इसको बनाया जाता है, यानी आर्टिफिशियल बनाया जाता है। लेकिन जो कुछ बैक्टीरियाज हैं ऐसे हमारे, जो कि ऑक्सीजन जब नहीं रहता है, प्रेजेंट रहता है नहीं, तो भी कुछ बैक्टीरियाज जीवित रहते हैं। और वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, वो ये फास्फीन गैस ही रिलीज करते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह एक रंगहीन है यानी कलरलेस गैस है, और ये बदबूदार गैस है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये पूछा जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है। RBI की रिपोर्ट आई है, उसका नाम क्या है, स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2019-20 जारी की गई, जिसमें 2018-19 के वित्तीय वर्ष के दौरान शराब में अधिकतम राजस्व एकत्रित करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू जो
लिकर्स होते हैं, जितनी जितनी शराबें हैं उन पे टैक्स लगा रहे हैं, और इससे की वजह से जो राज्य सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा कमाई कर पा रही है। तो अभी इसी वजह से लॉकडाउन में भी हमने देखा था कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा 2018-19 की डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा जो राज्य है वो सबसे ज़्यादा इस पर टैक्स कलेक्ट किया, तो वो कौन बन गया? आपका उत्तर प्रदेश। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन है? कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल और कुछ उसके बाद तेलंगाना। तो ये कुछ जो 5 टॉप हैं उनका आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जरा नज़र डालें, वो क्या है? वो है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसे कि हम NGDRS के नाम से जानते हैं। तो ये खोला गया है आपका अभी हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है। तो वो कौन है? अब बन गया है जम्मू कश्मीर बन गया है। और ये जो है यानी नेशनल जनरल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम को वन नेशन वन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। अगर आपसे राज्य पूछेगा तो राज्य जो 3 राज्य हैं जिसमें ये लॉन्च किया जा चुका है, तो वो कौन कौन है? पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो आपका पहला होगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। ये क्या है कि किसने ग्लास टू सैंड सिस्टम स्थापित किया है? तो वो कौन है? आपका उदित सिंघल, जो कि सिर्फ कितने हैं? 18 साल के हैं। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछे कि ग्लास टू सैंड सिस्टम है क्या, तो पहले, और ये कहाँ के हैं? ये दिल्ली में है। ये क्या है? ये जो ग्लास टू सेकंड सिस्टम, ये क्या है कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है, जो कि कांच को रेत में परिवर्तित करता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है किसके लिए? दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। और अभी यूनाइटेड नेशन ने SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 2020 के लिए युवा वर्ग की सूची में उदित सिंघल का नाम जो है लिस्टेड किया है। इसमें कुल 17 युवा जो है शामिल हैं, और ये हर 2 साल में एक बार निकाला जाता है। इसका जो टाइटल होता है वो क्या है? द यंग लीडर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत सरकार ने राज्य क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI की अनुमति दी है? तो वो कौन है? कितना है? 74% है। तो जो FDI दी जाती है वो 2 जगह से दिया जाता है, 2 मार्ग से, एक स्वचालित मार्ग से और एक आता है राज्य अनुमोदित के माध्यम से। तो अभी स्वचालित के माध्यम से इसका अगर 100% है तो इसमें कितना दिया जा रहा है? तो 74% की अनुमति दे दिया है अब हम रक्षा क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है केरल में किस शहर के लिए राज्य का पहला जैव विविधता सूचकांक तैयार किया जा रहा है? तो वो किसका? कोच्चि में। और इम्पोर्टेंट क्या है केरल से? हम उस पर भी ज़रा पॉइंट, उस पर भी हम नज़र डाल देते हैं। केरल से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि केरल जो है राज्य जो है वो किन इंडेक्स पे टॉप पर है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए कि मैंने काफ़ी रिवीजन ये कराया हुआ है कि केरल जो है वो किन किन चीज़ों पे टॉप पर है। तो एक तो हम जानते हैं हेल्थ इंडेक्स पे टॉप पर है, सेकंड किस पे है? एजुकेशन इंडेक्स पे टॉप पर है, थर्ड किस पे है? SDG इंडेक्स पे टॉप पर है, और लिटरेसी इंडेक्स पे टॉप पर है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ यहीं पे अभी पोल्ट्री फॉरम केंद्र स्थापित किया गया है, और यहीं पे ग्लोबल जो सेंटर है, एक ग्लोबल सिटी सेंटर अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना भी कहाँ पे की गई है? केरल में की गई है। और यहीं पे ई-फॉन्ड बॉन्ड निकाला गया है, जो किसके लिए है? ब्रॉडनेट कनेक्शन के लिए है, इंटरनेट के लिए है। तो क्या नाम है उसका? के फोन। हो सके आपके एग्जाम में ये पूछे के फोन क्या है या किस राज्य ने शुरू किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है ये? वैभव। वैभव क्या होता है? हो सकता है यही पूछे वैभव क्या है, तो ये है वैश्विक भारतीय विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर पर क्या है? गांधी जयंती है। तो उसी के उपलक्ष्य में वैभव नाम का
कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, सम्मेलन। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये जितने भी इनोवेटर्स हैं, उनको डिजिटल रूप से जोड़ना, उनके विकास के लिए ट्रेनिंग स्थापित करना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे किए जाएंगे। चलिए, और क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उस पर हम नज़र डालें। ये क्या है, अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ बनाया है? तो ये अभी गुजरात में बनाया है। ये दूसरा है, तो पहला कौन सा है? पहला आपका तमिलनाडु है। गुजरात से भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो वो क्या है, हम उस पर भी नज़र डालते हैं। जैसे कि हम जानते हैं गुजरात किस पे टॉप पर है, फूड सेफ्टी इंडेक्स पे टॉप पर है, फिर सोलर रूफ टॉप इंडेक्स पे टॉप पर है, और अभी स्टार्टअप जो आया था इंडेक्स हाल ही में, उसमें टॉप पर है, और एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स पे भी टॉप पर है। यहीं पर हनी टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है, और सबसे बड़ा म्यूजियम भी यहीं खोला जा रहा है। यहीं पर रेशम प्रसंस्करण केंद्र सुरेंद्र नगर में खोला जा रहा है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि ये पहला स्टेट बना जहाँ पे साइबर क्राइम प्रिवेंट यूनिट की स्टैब्लिशमेंट की गई। कहाँ पे? गांधीनगर में। तो ये कुछ पॉइंट है यहाँ पे किसके? गुजरात से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें कि पंजाब ने किस शहर में कुत्ते के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना कर रहा है? तो हो सकता है यही पूछ दे कि स्पेशल ब्लड बैंक की स्टैब्लिशमेंट किस राज्य ने की है? तो उत्तर होगा पंजाब। अगर इसका शहर पूछ दे तो उत्तर होगा क्या? लुधियाना। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? किस देश में ब्रुसेल्स डिजीज, ठीक है, को देखा गया? तो वो देखा गया आपके चाइना के वेस्टर्न पार्ट में। अगर चाइना का मैप देखिए तो उसके वेस्टर्न पार्ट पे क्या है? ब्रुसेल्स डिजीज देखी गई। ये कैसी डिजीज है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी ये बैक्टीरिया के द्वारा एक जानवर से दूसरे जानवर और जानवरों से इंसानों में फैलती है। ये इन्फेक्ट किसको करती है? कैटल्स को करती है, यानी पशुओं को करती है। स्वैन यानी सुअरों को करती है। गोट्स को, सिप को, डॉग को करती है। और ये क्या ह्यूमन में ट्रांसफर होती है? तो यस। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है, तो ये वेरी रेयर केस है, बट हाँ होती है। ठीक है, तो क्या ये तो हो गया चाइना में। और इंडिया के उपलक्ष्य में इसमें क्या किया गया है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा जो मैं अभी बताने वाली हूँ। ये क्या है? भारत के द्वारा भी नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल एंड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन प्रोग्राम चलाया गया। ये कब चलाया गया? ये चलाया गया आपका सितंबर 2019 में। कहाँ से? मथुरा यानी उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। इसमें कंट्रोल करना, टू कंट्रोल लाइफ स्टॉक डिजीज को कंट्रोल करना, इसका टारगेट क्या रखा गया है? 2025। अगर आपसे पूछे कि लाइफ स्टॉक को कंट्रोल करने का टारगेट क्या है? 2025। और ऐसे डिजीज को पूरी तरीके से इरिडिकेशन कर देना, यानी उन्मूलन कर देना है, पूरी तरह खत्म कर देना है, उसका टारगेट क्या है? 2030। ये दोनों टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और वो कौन कौन सी डिजीज है? जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे कि हम FMD के नाम से जानते हैं, और ब्रूसिलोसिस डिजीज को भी खत्म करना है। अगर ये ऐसे हो सकता है, यही पूछे ब्रूसिलोसिस डिजीज को कब तक खत्म करने का टारगेट है? तो 2030। ये किसके अंदर काम कर रहा है? तो ये स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंदर काम कर रहा है। और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे कि हम KVK के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1974 में हुई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1974 में कृषि विकास केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो पुडुचेरी में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, आपका BO का पेपर कैसा गया? क्या मेरे पढ़ाए हुए मटेरियल में से क्या आया था? क्योंकि हमने देखा कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने, अगर एटमॉस्फेयर वाला अगर लेक्चर आपने सुना होगा तो उससे तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन आया था। और साथ ही साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड जो मैंने जुलाई में पढ़ाए थे उनसे भी क्वेश्चन आया है। तो आई होप आप इसकी इम्पोर्टेंट को समझिएगा। थैंक यू एस्पिरेंट।